अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें मीटर और मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। बहुत सारे झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं और इनमें दोनों ही हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इन वीडियोस की हकीकत क्या है और आधिकारिक तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब किस मोड़ पर आ चुका है। लेकिन आज सबसे पहले बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस वीडियो की होगी, क्योंकि इस वीडियो की चर्चा आज सबसे ज़्यादा हो रही है और इस वीडियो के ज़रिए मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। दरअसल एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में एक जुलूस निकलता है। इस जुलूस में एएमयू के स्टूडेंट फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हैं और वो हमास के लड़ाके जो कि गाजा पट्टी को आज़ाद कराने के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट में एक सॉलिडेरिटी जुलूस निकालते हैं। अब इस जुलूस पर सवाल उठ रहे हैं और देश की मेजॉरिटी और नोएडा की गोदी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये कह रहे हैं कि जब भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास के लड़ाकों को आतंकवादी बता रहे हैं, तो अलीगढ़ की इस यूनिवर्सिटी में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में ये जुलूस क्यों निकल रहा है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आतंकवादियों को समर्थन करना भी आतंकवादी की कैटेगरी में आता है। जैसे स्वाति गोयल नाम की एक महिला पत्रकार ये लिखती है कि जिस हमास ने इजराइल के 600 जवानों को मार दिया, जो हमास इजराइल की महिलाओं को नंगा करके उनका बलात्कार कर रहा है, इस हमास का सपोर्ट इंडिया में क्यों किया जा रहा है और अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। जब देश ने इजराइल का समर्थन करने का फैसला ले लिया है, तो फिर मुसलमान इस्लाम के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। खैर, एएमयू का ये जो भी जुलूस है जो अभी सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और इसके बारे में सिर्फ बीजेपी की आईटी सेल और नोएडा की गोदी मीडिया डिस्कस कर रही है। अब इस पर यूपी की योगी सरकार क्या कोई एक्शन लेगी, इसका पता शायद आज रात तक चल जाए। लेकिन आज मैं जो बातें आपको बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये दो बातें सभी मुसलमान सुने। पहली बात ये है कि बहुत सारे मुसलमानों के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे वीडियोस शेयर और पोस्ट किए जा रहे हैं जो गलत हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या वाकई मुसलमानों को फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन करना चाहिए। खैर, पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट और शेयर किए जा रहे वीडियोस की बात करते हैं। फैक्ट चेक करने वाले ओल्ड न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने ऐसे कई फेक वीडियोस का पर्दाफाश किया है जिनको फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध का बताया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि वीडियोस मुसलमान और हिंदू दोनों ही तरफ से शेयर और पोस्ट किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ये कहकर पोस्ट और शेयर किया गया कि ये इजराइल की तरफ से रिटेलिएट है, यानी इजराइल ने बदले में गाजा पट्टी पर ये हमला किया है और पूरा शहर इजराइल के हमले से दहल उठा है। जबकि मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि ये वीडियो ना तो इजराइल का है और ना ही फिलिस्तीन के शहर गाजा पट्टी का है, बल्कि ये अल्जीरिया का है। इसी तरह से साउथ एशिया जनरल नाम के एक और हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया, जिसके बारे में ये लिखा गया कि हमास के लड़ाकों साउथ इजराइल की किसी बिल्डिंग पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। जबकि इस वीडियो में जो इमारत दिख रही है वो इजिप्ट की राजधानी काहिरो की है। इसी तरह से एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने एक गाजा पट्टी की एक मस्जिद को बम धमाका करके उड़ा दिया, जबकि उसमें अजान हो रही थी। जबकि हकीकत यह है कि जिस मस्जिद को बम धमाका करके उड़ाया गया वो गाजा पट्टी की नहीं है और ना ही उसे इजराइल ने उड़ाया है, बल्कि ये मस्जिद सीरिया के राका शहर की है जिसे आईएस ने उड़ाया था। इसी तरह के कई मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक और वीडियो शेयर किया गया और ये बताया गया कि देखिए कैसे अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हमास के आतंकवादी एक मासूम बच्चे का सिर काट रहे हैं और फिर इसे हवा में लहरा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की हकीकत भी ये है कि ये वीडियो भी सीरिया का था और इस वीडियो में जिस बच्चे का सिर काटा गया वो आईएस के आतंकवादी थी। इसी तरह से एक और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो कई बीजेपी के बड़े नेता और नोएडा की गोदी मीडिया के एंकर्स की तरफ से पोस्ट की गई है। शायद आपने भी इस वीडियो को देखा होगा।
इस वीडियो के बाद से ही लगातार हमास के लड़ाई को ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर महिलाओं को नंगा करके उनका रेप कर रहे हैं और फिर उसके बाद उन्हें मार रहे हैं। आपने भी ये वीडियो कई सारे टीवी चैनल्स पर देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को भी पुख्ता तौर पर अभी कोई सही नहीं बता रहा है। फिलहाल इन फेक वीडियोस के अलावा आज देश के मुसलमानों को उन यूट्यूबर्स को भी जानना चाहिए जिन्हें सबसे ज़्यादा मुसलमानों द्वारा देखा जाता है। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध को अब 48 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और अजित अंजुम जैसे पत्रकारों ने इस युद्ध को लेकर एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया और ना ही इस युद्ध के बारे में कुछ लिखा है। तो ऐसे ही सवाल ये उठता है कि इन पत्रकारों की इस युद्ध के बारे में इतनी खामोशी क्यों है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन पर वीडियो डालने या फिर इससे जुड़ी खबरें बताने से इन्हें व्यूज़ नहीं मिलेंगे या फिर वजह कुछ और है? इसके अलावा जो एंकर्स गोदी मीडिया से जुड़े हैं वो धड़ल्ले से खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या रवीश, अभिसार और अजित अंजुम को किसी बात का डर है? क्या वो इस मामले में चुप रहकर खुद को अलग करना चाहते हैं? और इनकी चुप्पी से अब मुसलमानों को क्या सीखना चाहिए? क्या मुसलमानों को भी फिलिस्तीन और इजराइल के साथ हो रहे युद्ध पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? खैर, आगे बढ़ते हैं और फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में जो अपडेट सीधे न्यूयॉर्क से आया है वो मैं आपको बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन में इजराइल के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये कहना है कि इजराइल को पिछले 2 दिनों में हमास की तरफ से एक घातक हमले का सामना करना पड़ा है और इस घातक हमले में मारे गए लोगों की संख्या की डरावनी है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और हज़ारों लोगों को बंदी भी बनाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंटरनेशनल खबर की, और ये खबर है खालिस्तानी आतंकी निज्जर सिंह की हत्या से जुड़ी हुई। अब ये खुलासा हुआ है कि कनाडा ने जिस निज्जर सिंह की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था वो हत्या दरअसल चीन ने कराई है, जिसे सीसीपी के एजेंट्स ने अंजाम दिया और इस हत्या का मकसद भारत को बदनाम करना था। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहरुख खान की। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। हालांकि सिक्योरिटी का खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे। दरअसल शाहरुख खान ने पुलिस में ये शिकायत की थी कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात सियासत की करते हैं। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज लोगों को ये पता लग जाएगा कि MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में उन्हें कब वोट डालना जाना होगा और उन्हें नया या फिर पुराना CM कब मिलेगा। वैसे इन 5 राज्यों में से 2 राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों राज्यों के नतीजे अगले साल 2024 के नतीजों की भी बानगी पेश करेंगे और ये बताएंगे कि अगले साल देश को PM के रूप में क्या फिर से नरेंद्र मोदी मिलेंगे या फिर यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई नया चेहरा दिखाई देगा। वैसे इन राज्यों में चुनावों की तारीख ये भी दिखाएगी कि इंडिया गठबंधन का रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि इन तारीखों के बाद ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियां किस तरह से सीट शेयरिंग करती हैं। वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी सेकेंडरी पार्टी नहीं है, लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन में इसको लेकर कोई टकराव दिखे। और सबसे आखिर में आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने आज राजघाट पहुंचकर गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि पिछले दिनों G20 के दौरान कई मुस्लिम मुल्कों ने गांधी की समाधि पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन आज तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हिजाब पहनकर गांधी की समाधि पर गईं और उन्हें सम्मान दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।